अगले दिन ऑफिस में सिया जिंग के पास आती है तो वहां पर एक और लड़की भी आती है और वो जिंग के साथ कॉफी के बहाने फ्लर्ट कर रही होती है। जिंग कहता है, लियो जो तुम ट्राई कर रही हो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसी सस्ती फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद लियो चुपचाप कॉफी रखकर वहां से चली जाती है। सिया ये सब देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जिंग उसे देखकर कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। सिया बोलती है, जिंग वैसे वो लड़की इतनी बुरी भी नहीं थी, तुम उसे कंसीडर कर सकते हो। ये सुनते ही जिंग खड़ा होता है, सिया के क्लोज आता है और धीरे से बोलता है, सिया झूठ मत बोलो, तुम्हें फर्क पड़ता है जब कोई लड़की मेरे पास आती है ना? फिर वो सिया के और भी क्लोज आता है और धीरे से कहता है, तुम चुप हो, इसका मतलब तुम्हें वाकई फर्क पड़ता है, राइट? सिया तुरंत उसके पैर पर जोर से अपना पैर मार देती है और कहती है, जी नहीं, ज्यादा खुशफहमी मत पालो, मुझे तुम और तुम्हारी लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ऑफिस के बाद रात में सिया एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की वो भी अकेले, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं। सिया कहती है, मैंने तुमसे कोई सपोर्ट मांगा? वो कहता है, तो मांग लो ना, और उसे टच करने लगता है। इतने में जिंग वहां आ जाता है, उस लड़के का हाथ जोर से मोड़ता है और अपने असिस्टेंट से कहकर उसे वहां से निकलवा देता है। सिया गुस्से से कहती है, तुम उसे क्यों मार रहे थे? जिंग कहता है, सिया मुझे और गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सिया जिंग को अपने से दूर करती है और फिर और ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, क्या कर लोगे? जिंग उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। गाड़ी में सिया जैसे ही बैठती है वो जिंग का हाथ खींच लेती है और फिर उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसे अचानक किस कर लेती है। जिंग थोड़ा शॉक्ड होता है और उससे कहता है, सिया तुम अभी होश में नहीं हो। लेकिन सिया किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। वो अपना कोट उतारकर धीरे से कहती है, जिंग प्लीज मुझे मत रोको। जिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिया फोर्सफुली उसे किस करने लगती है। फिर जिंग भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका साथ देने लगता है। लेकिन फिर वो रुककर कहता है, सिया सोच लो, बाद में रिग्रेट मत करना। सिया बिना सोच समझ के कहती है, हाँ समझ गई, और धीरे से उसकी बॉडी को टच करते हुए और करीब चली जाती है। जिंग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। जिंग तो फुल रोमांस के मूड में आ जाता है और इस तरह वो दोनों कार में ही शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सिया अपनी फ्रेंड मिनी के साथ डिस्कशन कर रही होती है तो अब मिनी जैसे ही वहां से जाने लगती है और गेट खोलती है तभी जिंग फौरन अंदर आता है। मिनी कहती है, सिया देखो तुमसे मिलने कौन आया है, और जिंग को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सिया खड़ी होती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों आए हो? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिंग कहता है, अच्छा, लेकिन कल जो हमने साथ टाइम स्पेंड किया उसका क्या? सिया बोलती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वहां से जाने लगती है। जिंग उसका पीछा करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गई हो तो मैं दोबारा सब याद दिला सकता हूं। सिया बोलती है, बेशर्म। जिंग कहता है, मत भूलो कल रात तुमने मेरा कैसे फायदा उठाया था। सिया कहती है, मैं ड्रंक थी इसलिए ये सब हुआ। जिंग कहता है, अच्छा तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे फोर्स तो किया था ना। सिया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, ठीक है अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिंग कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ डिनर करना है। सिया मान जाती है। अब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। खाना आता है तो जिंग सिया को तंग करते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए, कल रात के बाद तुम्हें काफी एनर्जी चाहिए होगी ना। सिया गुस्से से खड़ी होने लगती है तो जिंग फौरन बोलता है, अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। सिया अब वापस बैठ जाती है। तभी जिंग उसे बोलता है, मुझे उस लाओ के खिलाफ ऐसे प्रूफ मिल गए हैं जिससे वो अब बच नहीं सकता। सिया कहती है, सच में तुमने ये सब कैसे किया? जिंग कहता है, मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट की है, अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सिया उसकी प्लेट से एक बाइट उठाकर उसके मुंह में डालती है और कहती है, जिंग तुम एक बहुत बड़े एक्टर बन सकते हो अपनी इस एक्टिंग से। अब रात को सिया और जिंग एक ही रूम में होते हैं। सिया कहती है, अब बताओ तुम्हें कैसे खुश करूं? जिंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे खुश करने का तरीका, और फिर उसे किस करने लगता है। सिया कहती है, एक मिनट, तुमने मेरे लिए लाओ का केस सॉल्व किया है तो अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। फिर वो जिंग के ऊपर चढ़ जाती है और धीरे से उसके और क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। जिंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लाओ आराम से बैठा होता है तभी जिंग और सिया वहां आते हैं। लाओ बोलता है, जरूर तुम मुझसे सॉरी कहने आए होगे। जिंग कहता है, हाँ रुको, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर सिया उसके सामने एक फाइल रख देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि लाओ ने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया। सिया कहती है, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है, और उसके आदमियों को वहां से निकलवा देती है। ये देखकर लाओ गुस्से से चिल्लाता है तो जिंग कहता है, अब चीखने का कोई फायदा नहीं है लाओ, तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। सिया बोलती है, जिंग थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। जिंग कहता है, अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। सिया बोलती है, ठीक है, फिर आज रात हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जिंग बोलता है, सिया सोच लो, फिर पीछे मत हटना। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जिसमें जिंग एक खूबसूरत रेड रोसेस का बुके लेकर सिया के पास आता है।
ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिंग को किस कर लेती है। सिया कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जिंग बोलता है, अब जो ऑफर तुमने दी थी उसके बाद मुझसे और इंतजार कहां हो रहा था। और फिर वो सिया को जोर से किस कर लेता है। अब अगले दिन जिंग ऑफिस में होता है तो उसके पास सिया की कॉल आती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूं। ये सुनकर जिंग बिना देर किए तुरंत घर आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिया कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिंग बोलता है, अच्छा तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? सिया कहती है, अच्छा अब गुस्सा मत करो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिंग क्यूरियस होता है और कहता है, क्या बात है? सिया कहती है, वैसे जिंग तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगते हो। तो जिंग उसके हाथ पर हल्का सा बाइट कर लेता है और कहता है, अब बता रही हो या और कुछ करूं? सिया बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनकर जिंग फुल शॉक हो जाता है। सिया उसे प्यार से हक कर लेती है, लेकिन जिंग तो इतनी खुशी से भर जाता है कि खड़ा हो जाता है। फिर वो सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।